कठोपनिषद का ये प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली, एक जो वर था उसके ऊपर विचार हो चुका है। दूसरे वर के बारे में उन्होंने निवेदन किया कि आप स्वर्ग साधक अग्नि के बारे में वो जानते हैं। सत्वम अग्निम स्वर्गे मध्ये स्मृत्यो प्रब्रूहि त्वं सद्दधानाय मह्यम। मुझ श्रद्धालु के लिए बस वही आप बता दीजिए। स्वर्ग लोक है जिनका, ऐसे जो यजमान है वो अमृतत्वम भजन्ते, देवत्वम भजन्ते, अमरण भावम भजन्ते। अमरणता को, अमरत्व को, देवत्व का सेवन करते हैं। वो कैसे उस स्वर्ग को, उस सर्व साधक अग्नि की कैसे उपासना की जाती है और वो अग्नि कैसे हमको स्वर्ग को प्राप्त कराती है, ये सब मैं दूसरे वर्ष से मैं मांगना चाहता हूँ। दूसरा वर्ग मेरा यही है। तो अब वो कह रहे हैं, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। यम का वचन है। अब इसमें दो व्यक्ति संवाद में चल रहे हैं। एक बार कुछ यम कहता है, एक बार नचिकेता कुछ बोलते हैं। तो हमें देखना होता है कि ये किसकी वाणी है। तो ये श्लोक जो है, ये वाणी ये इनका है। यमाचार्य जो हैं वो नचिकेता को कह रहे हैं, प्रते ब्रवीमि। मृत्यु प्रतिज्ञा कर रहा है, यम प्रतिज्ञा कर रहा है, प्रते तुभ्यम प्रब्रवीमि, प्रते ब्रवीमि प्रब्रवीमि ते तुभ्यम यत्त्वया प्रार्थितम तदुमे मम वत्सो निबोध। जो तुमने प्रार्थना की उसको मेरे वाणी से उसको जानो। तदुमे निबोध, यत्त्वया प्रार्थितम तदुमे मम वत्सो निबोध। बुद्ध्यस्व एकाग्रमना सन स्वर्गीयम स्वर्गाहितम स्वर्ग साधनम अग्निम। स्वर्ग को सिद्ध करने वाली जो अग्नि है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ। हे नचिकेत प्रजानन विज्ञानवान सन हम, मैं इस बारे में अभिज्ञ हूँ। मैं अथॉरिटी के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ब्रवीमि बताता हूँ, तन निबोध वो मुझसे तुम जान लो। प्रते ब्रवीमि तुम्हारे लिए मैं कहता हूँ। तदु में निबोध मुझसे उसको जान लो, मेरे वचन से उसको समझ लो। स्वर्गीयम अग्निम, हे नचिकेता स्वर्गीयम अग्निम प्रजानन अहम ब्रवीमि। स्वर्ग साधक अग्नि को जानता हुआ मैं ये बात पूरे प्रामाणिक तौर पर बताना चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ। उस अग्नि को सीख लो, समझ लो। अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठान। अब उस अग्नि की स्तुति कर रहे हैं कि वो अग्नि कैसी है। अनंत लोकों की आपत्ति, अनंत लोकों की प्राप्ति, स्वर्गलोक फल प्राप्ति साधनम। स्वर्गलोक की प्राप्ति का ये साधन है अग्नि। अथोपि प्रतिष्ठाम आश्रयम, और ये अग्नि इस जगत का आश्रय है। विराट रूपेण, विराट रूप में ये इस जगत का आश्रय है ये अग्नि। ये जो स्वर्ग साधक अग्नि है, अनंत लोकाप्तिम, ये अनंत लोकों की आपत्ति प्राप्ति कराने वाली है ये अग्नि। माने स्वर्ग लोक प्राप्ति का साधन बनी हुई है ये अग्नि। और ये आश्रय है इस जगत का। ये अग्नि इस जगत का आश्रय है, विराट रूप से इस जगत को धारण कर रही है। मया उच्यमानम विद्धि, विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। ये अग्नि बाहर तो है ही, लेकिन तुम्हारी हृदय गुहा में भी स्थापित है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है, केवल स्वर्ग साधक अग्नि यही नहीं होती है जो कि यजमान अग्नि कुंड में जलाता है, उसमें आहुतियां देता है और
एक कर्म कांड पूरा करता है और उसके द्वारा वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, ऐसा प्राय समझा जाता है। यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि वो अग्नि जो इस विराट रूप में जगता आश्रय जगता प्रतिष्ठाम का है, उस अग्नि को कुछ विशेषण है ध्यान देने के हैं। एक तो उस अग्नि को प्रतिष्ठा का है, प्रतिष्ठा मानी जगत की प्रतिष्ठा, जगत का आश्रय का है इस अग्नि को। जिस अग्नि की साधना से हमें स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, मानी अंतहीन अक्षीण लोक की प्राप्ति होती है। अनंत का मतलब यह यहाँ पर जिस ऐसा लोक जिसको लंबे समय तक हम वहां पर उस लोक में हम वास करते हैं, लंबे अवधि के लिए यहाँ अनंत शब्द का प्रयोग हो रहा है। अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोक की प्राप्ति। अनंत यहाँ पर अनंत लोक एक ऐसे अर्थ में भी प्रयोग होता है, अनंत लोक कि ऐसे लोग जिनकी कोई सीमा नहीं है। पर यहाँ स्वर्ग लोक की बात चल रही है, तो अनंत लोक ऐसा लोक जिसका क्षय नहीं होता है, अनंत लोक की प्राप्ति का साधन है अग्नि और जगत का आश्रय है ये अग्नि। और फिर ये कहा तीसरी बात, तुम्हारे हृदय गुहा में निहित है ये अग्नि। 3 बातें कही उसके बारे में, मानी ये अग्नि स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन है, ये अग्नि जगत की प्रतिष्ठा है। जगत की प्रतिष्ठा किस रूप में? विराट रूप में। विराट रूप में ये अग्नि जगत की प्रतिष्ठा है। इस अग्नि को जो मैं तुम्हें कह रहा हूं उसको तुम ऐसे जानो कि ये अग्नि तुम्हारी हृदय गुहा में या विद्वानों की बुद्धि में निविष्ट है। जो ज्ञानी पुरुष हैं उनकी बुद्धि में ये अग्नि प्रविष्ट है, निविष्ट है, इसको तुम जान लो। इसका मतलब हृदय गुहा में जो निहित अग्नि है वो तो एक प्रकार की चेतन अग्नि है। ये ऐसे भौतिक अग्नि सामान्य रूप से जिसको हम आहुति देते हैं, वो तो उस अग्नि को तो हम एक प्रतीक के रूप में समझ सकते हैं। उस अग्नि को हृदय गुहा में जब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये अग्नि चेतन अग्नि है जो हमें स्वर्ग प्राप्त कराती है। ये भौतिक अग्नि उसकी प्रतीक बनी हुई है। तो आगे कह रहे हैं लोकादिमग्निम, ये जो लोकों की आदि विराट पुरुष, उस रूप में उसकी उपासना की जाती है। चयन साध्य अग्नि लोकादि, तो यहाँ पर लोकादिमग्निम, लोकों की आदि, लोकानाम आदिम प्रथम शरीरित्वात् अग्निम। ये जो एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है। हमारे इस व्यष्टि जगत में भी ये तीनों शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इनके मांडुक्य उपनिषद में अलग अलग नाम भी रखे हुए हैं। जैसे हमारा जो स्थूल शरीर है उसको विश्व नाम से पुकारते हैं। हमारा जो मानी एक एक जीव का, व्यष्टि जीव का जो स्थूल शरीर है उसको विश्व कहते हैं। और जो सूक्ष्म लोक है मानी सूक्ष्म शरीर है उसको तेजस नाम से जानते हैं। और जो कारण शरीर है उसको प्राज्य नाम से जानते हैं। कारण शरीर के अभिमानी को प्राज्य कहते हैं, सूक्ष्म शरीर के अभिमानी को तेजस कहते हैं, स्थूल शरीर के अभिमानी को विश्व कहते हैं। और समष्टि धरातल पर यदि देखें तो जो कारण अभिमानी, उसको कारण शरीर का जो अभिमानी है उसको अव्याकृत कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं उसको। और सूक्ष्म शरीर का जो अभिमानी है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और ये जो स्थूल जगत है इसका जो अभिमानी है उसको विराट या वैश्वानर नाम से पुकारते हैं। ये जो जगत है जो चारों तरफ हमारे फैला हुआ है, जिसके हम साक्षी बने हुए हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, उसको विराट कहते हैं या वैश्वानर कहते हैं। विराट या वैश्वानर कहते हैं। और विराट और वैश्वानर, और इसी तरह से विराट और वैश्वानर कहते हैं इसको। और ये हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो ये लोगों की आदि, लोगों की प्रथम शरीरी, प्रथम शरीरी 2 होते हैं, एक विराट और एक हिरण्यगर्भ।
सूक्ष्म शरीर के रूप में देखें तो प्रथम शरीर हिरण्यगर्भ होता है। स्थूल शरीर के रूप में देखें तो प्रथम शरीरी विराट होता है। पर यह बात समझने की है कि जो प्रथम शरीरी जिसको हम विराट कहते हैं, वहां सूक्ष्म शरीर भी रहता है, कारण शरीर भी रहता है। जो स्थूल शरीर है वहां तीनों शरीर रहते हैं। स्थूल शरीर कहने का मतलब ये नहीं कि केवल स्थूल शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब ये नहीं कि केवल सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दो रहते हैं। जब हम सूक्ष्म शरीर के रूप में जब देखते हैं हिरण्यगर्भ को, जो कि प्रथम शरीरी हम कह रहे हैं, प्रथम शरीर वाला, शरीरी मानी शरीर वाला, तो सूक्ष्म शरीर वाला हिरण्यगर्भ है और वहां कारण शरीर भी रहता है। तो एक एक कम होता जाता है, माइनस होता जाता है। जब हम स्थूल शरीर की तरफ बढ़ते हैं, कारण शरीर से स्थूल शरीर की तरफ बढ़ते हैं, तो एक एक प्लस होता जाता है। जैसे कारण शरीर से हम सूक्ष्म शरीर में आते हैं तो एक शरीर और प्लस हो जाता है, कारण प्लस सूक्ष्म शरीर। और जब हम और स्थूल शरीर की तरफ बढ़ते हैं तो एक शरीर और प्लस हो जाता है, अर्थात तीन शरीर। जो हमारा स्थूल शरीर है इसमें तीन शरीर इकट्ठे हो जाते हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। कारण जगत आप इस तरह भी बोल सकते हैं इसको, एक कारण जगत, एक सूक्ष्म जगत और एक स्थूल जगत। स्थूल जगत में सूक्ष्म जगत भी समाहित है और कारण तो है ही। कारण के बिना सूक्ष्म और स्थूल की क्या, उसका क्या अस्तित्व है? मिट्टी के बिना घट आदि का क्या अस्तित्व है? तो कारण के बिना जो सूक्ष्म और जो स्थूल, उसका क्या अस्तित्व है? इसी तरह से व्यष्टि धरातल पर जब हम देखते हैं तो कारण शरीर के रूप में प्राज्य है, कारण शरीर का अभिमानी, हम यूं कहेंगे कारण शरीर का जो अभिमानी है, जो स्थूल शरीर का अभिमानी विश्व है, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी तेजस है, कारण शरीर का अभिमानी प्राज्य है। तो जो विश्व होता है, जो स्थूल शरीर का अभिमानी, जिसको हम अपने इस रूप में देखते हैं, ये मैं जब अपने को अनुभव करता हूं तो ये स्थूल शरीर का अभिमानी विश्व के रूप में मैं अपने को मैं हूं, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। तो इसमें सूक्ष्म शरीर भी मिला हुआ है, स्थूल शरीर भी है और कारण तो है ही। तो कारण सूक्ष्म और ये हमारा ये स्थूल शरीर। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि ये तीनों शरीर का ये एक जगह कॉम्बिनेशन बन जाता है, तीनों शरीरों का एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तीनों शरीर। तो ये बीच में जैसे स्थूल शरीर का संबंध अग्नि के साथ होता है, या यूं कहो वैश्वानर का संबंध अग्नि, विराट का संबंध अग्नि के साथ, और जो सूक्ष्म शरीर का संबंध वायु या मातरिश्वा के साथ होता है, और जो कारण शरीर का संबंध जिसको हम ईश्वर कहते हैं, प्राज्य कहते हैं, उसका संबंध आदित्य के साथ होता है। माने अग्नि इस लोक के साथ संबद्ध है, इस लोक का जो देवता है उसको अग्नि कहते हैं, अंतरिक्ष लोक का जो देवता है उसको वायु कहते हैं, और तीसरा द्युलोक का जो देवता है उसको आदित्य कहते हैं। तीन लोक हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक। पृथ्वी के देवता को अग्नि, पृथ्वी का जो देवता है उसको अग्नि, अंतरिक्ष के देवता को वायु, द्युलोक के देवता को आदित्य कहते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूं कि लोकादिम अग्निम शब्द डाल दिया, लोगों का आदि जो अग्नि। तो लोगों का आदि अग्नि, ये जो विराट अग्नि है उसको यहाँ पर लोकादिम अग्नि शब्द से कह रहे हैं, और प्रथम शरीरी है ये, लोकादिम अग्निम प्रथम शरीरी है ये। तो अग्निम तम नचिकेतसा प्रार्थितम, जो नचिकेता के द्वारा जिसकी प्रार्थना की गई, नचिकेता के द्वारा जिसकी मांग की गई कि उसके बारे में बताओ, तो वो यम बोल रहे हैं, उवाच उक्तवान लोकादिम अग्निम तम उवाच, उस अग्नि के बारे में यम ने बोला
मृत्यु तस्मै नचिकेत से, तस्मै माने उस नचिकेता के लिए मृत्यु ने बताया, या इष्टका यावतिर यथावा, या इष्टका चेतव्या स्वरूपेण, इष्टका जो होती हैं एक ऐसी व्यवस्था है, यज्ञ जब हम करते हैं तो एक स्थंडिल तैयार किया जाता है, उसमें शास्त्रकारों ने कुछ ईंटों का एक विधान किया है कि उसको बनाते समय उस स्थंडिल को, स्थंडिल चबूतरे को कहते हैं वैसे, तो उस स्थंडिल के निर्माण के लिए एक विशेष विशेष ईंटें वहां पर प्रयोग की जाती हैं कि इस कोने में इस जगह पर इतनी ईंटें लगेंगी, इस परिमाण वाली लगेंगी। उन ईंटों का जो परिमाण होता है वो अलग अलग उस स्थंडिल को तैयार करने में अलग जगह अलग, प्रथम रद्दे में इतनी ईंटें आएंगी, दूसरे रद्दे में इतनी ईंटें आएंगी, तीसरे रद्दे में इतनी आएंगी। एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, इष्ट का चयन बोलते हैं। हमारे यहाँ 3-4 उदाहरण मिलते हैं कि एक उदाहरण है कष्टम व्याकरणम, ये जो व्याकरण का अध्ययन करना है ये बड़ा दुख साध्य है, ऐसा एक उदाहरण आता है कष्टम व्याकरण। और एक उदाहरण और आता है कष्टो अग्नि, ये जो अग्नि चयन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं ये भी बड़ा दुख साध्य है, बड़ा कष्टपूर्ण कार्य है। कष्ट तराणी सामानी, और ये जो साम का गान है, साम गान करते हैं वो और भी ज्यादा कष्टकारी है, उसको विरले लोग ही गा पाते हैं। तो यहाँ यावतिर व संख्या, जितनी संख्या उन ईंटों की, या इष्ट का चेतव्या, यहाँ शब्द हैं या इष्ट का, यावतिर व यथा व, 3 शब्द हैं, यानी जितनी वो ईंटें हैं, यावती जिस परिमाण वाली हैं, यथा व और जिस तरह से उनका चयन करना होता है, यथा व चीयते अग्नि ये न प्रकारेण सर्वमेत उक्तवान, ये सारा जो है उन्होंने बता दिया। इनने बताया, यमाचार्य ने नचिकेता को बता दिया। मानी या इष्ट का चेतव्या स्वरूपेण, जिन ईंटों को स्वरूप से, जिन ईंटों को स्वरूप से चयन करना है, या इष्ट का चेतव्या स्वरूपेण, यावतिर व संख्या, या जितनी संख्या में वो ईंटें वहां प्रयुक्त होती हैं उसको, और जिस प्रकार से उनका प्रयोग करना है, ये 3 बातें बता दी। सचापि तत् प्रत्यवदत यथोक्तम, जैसे बताया था वैसे ही वापस बता दिया। ये जैसे हम आपको कुछ बताते हैं और आप वैसे ही बता दें तो बहुत ज्यादा बताने वाले को बड़ा खुशी मिलती है। यहाँ पर एक डॉक्टर हमको पढ़ाते थे, मेडिकल डॉक्टर थे, डॉक्टर पाल, तो वो बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, मतलब थे तो ईएनटी सर्जन, नारनौल में वो प्रैक्टिस करते थे, आजकल वो नहीं रहे, नौजवान उम्र में चले गए, पता नहीं क्या हुआ। बड़े मतलब रोजाना 2-3 घंटे व्यायाम करते थे, जिस दिन गए उस दिन भी 2.5 घंटे व्यायाम करके आए थे, अकस्मात क्या हुआ पता नहीं। स्नानागार में जैसे ही वो बस वहीं पर पड़े मिले, मतलब वो धो रहे थे, वस्त्र धो रहे थे, तो वहीं पर ऐसे मतलब हार्ट फेल वगैरह कुछ हो गया। तो वो पढ़ा रहे थे, तो एक दिन वो डीएनए आरएनए को बता रहे थे, तो उन्होंने कहा, ये लगभग 20 साल पहले की बात होगी, उन्होंने कहा कि जैसे मैंने बताया ऐसे ही जो बता देगा उसको 500 रुपए पुरस्कार दूंगा। 1 घंटे उन्होंने बताया था और समझाया था, फिर बोले कि जो ऐसे बता देगा उसको मैं तुरंत, बोले कि अभी उसको पुरस्कार दूंगा। तो एक थे उनमें बैठा हुआ, उसने कहा मैं बताता हूँ, तो उन्होंने वैसा ही बता दिया, तो बड़े खुश होकर के उन्होंने पुरस्कार दिया उनको। तो ये बात यहाँ पर भी मैं जोड़ रहा हूँ, उन्होंने बताया, यमाचार्य ने नचिकेता को बताया, जो जिस या इष्ट का यावतिर यथावा, जिस तरह से उनका चयन करना, जित परमाण वाली ईंटों को रखना, और जितनी ईंटें वहां पर प्रयुक्त होती हैं स्थंडिल चयन में, वैसा का वैसा उसने बता दिया कि आपने ये बताया है कि यहाँ पर इतनी ईंटें लगेंगी, यहाँ पर इतने लगेंगी, यहाँ मतलब कुशाग्र बुद्धि ही ऐसे समझ सकता है ना।
तो वो ऐसे बता दिया, सचापि तत् प्रत्यवदत, मानी उसने प्रत्युत्तर में तुरंत उसके पीछे पीछे वैसा ही बता दिया, यथोक्तम जैसा कहा गया था वैसा ही बता दिया। अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टा, अब मृत्यु जो थे बड़े खुश हुए, खुश होकर के और फिर बोले, क्या बोले वो तो आगे बता रहे, पर यहाँ इतनी बता दी कि तस्य प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन् मृत्यु पुनरेव आह वरत्रय व्यतिरेकेण, एक वर और दे डाला, खुश होकर के 3 वरों के साथ एक वर और दे दिया कि मैं अपनी तरफ से वर देता हूं। तो क्या कह रहे हैं आगे देखिए, तम अब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूया तवैव नामना भवितायमग्नि शंकां चेमाम अनेक रूपां गृहाण। वो बोल रहे हैं, तम अब्रवीत, तम नचिकेत्सम अब्रवीत प्रीयमाणा शिष्यः शिष्य योग्यतां पश्यन्, खुश होता हुआ यम शिष्य की योग्यता को देखता हुआ प्रीति में अनुभव, प्रीयमाणा का मतलब है कि प्रीति अनुभव करता हुआ, प्रेम उमड़ने लगता है ना, जैसे अपने भीतर से हम अनुभव कर सकते हैं कि प्रेम उमड़ता है तो क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं। माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम उमड़ता है, ऐसे हम ये कल्पना कर सकते हैं कहाँ कहाँ प्रेम के जो प्रसंग उपस्थित होते हैं। कोई सेवक स्वामी के प्रसंग में, स्वामी जो है सेवक के लिए जब प्रेम उमड़ता है, कोई आचार्य अपने शिष्य के प्रति जब वो बहुत ही होनहार, बहुत ही, जैसे हमारे एक परिचय में एक सात्विक नाम के एक बालक वाराणसी में पढ़ रहे हैं, तो 10-11 साल के बच्चे हैं, 11वें साल में चल रहे हैं, पर इतनी अच्छे संस्कृत बोलते हैं, इतने बड़ी बड़ी चीजें भी बताने लगते हैं। तो उनको सुन करके कौन आचार्य जो है ना, वाइस चांसलर एक यूनिवर्सिटी के, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय होता है वाराणसी में, वाइस चांसलर उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो रहे, समय निकाल रहे। तो तम अब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा, वो जो महात्मा है यम, वो प्रसन्न होता हुआ, प्रीति अनुभव करता हुआ अब्रवीत, अक्षुद्र बुद्धि, जो विशाल बुद्धि वाले, प्रीयमाणो महात्मा, उनके लिए अक्षुद्र बुद्धि, वरम तव चतुर्थम ही प्रीति निमित्तम, प्रेम के कारण से मैं तुम्हें चौथा वर भी दे रहा हूं, इदानीम ददामि भूया पुनः प्रयच्छामि, फिर तुम्हें ये वर देता हूं, प्रीयमाणः प्रीतिम अनुभवन, प्रेम अनुभव करता हुआ, जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम अनुभव करती है तो एकदम से हूं करती रहती है, तुरंत दूध जो है ना उसके स्तनों में आ जाता है। देखो यहाँ तो गाय है, कैसे कैसे दृश्य बनता है सायंकाल जब वो ये होता है ना, जब उसका समय होता है, तो जब नई प्रसव होती हैं तो पहले ही पुकारने लगती हैं, बोलने लगती हैं कि मेरा दूध पिला दो बछड़े को, मेरा दूध पिला दो बछड़े को, ऐसे आवाज लगाने लगती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, तम अब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तवे आहद्य ददामि भूमा, तुम्हारे लिए मैं एक वर और देता हूं, तुम्हें तव कृते एकम वरम चतुर्थमी प्रीति निमित्तम, प्रेम के निमित्त से ददामि भूयः तवैव नामना भवितायम अग्नि, हे नचिकेता तुम्हारे ही नाम से ये लोक में प्रसिद्ध होगी अग्नि, भवितायम अग्नि, मया उच्यमानोयम अग्नि, मेरे द्वारा जिस अग्नि की का बखान किया जा रहा है ये तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। शिंकाम शब्दवतीम रत्नमयीम मालाम इमाम अनेक रूपाम विचित्राम गृहाण स्वीकुरु, ये जो शंका है खनखना रही है भाई, इसमें आभूषण इतने जड़े हुए हैं कि माला चलती है तो भाई खनखना रहे हैं माला। तो श्रृंगाम शब्दवतीम रत्नमयी मालाम इमाम अनेक रूपाम, अनेक रूप वाली विचित्राम, इस माला को मैं तुम्हें साथ में देता हूं, स्वीकुरु शब्दमयी मालाम रत्नवतीम मालाम नैतावन मात्रम वरम अन्यदपि नचिकेत संप्रलोभयन्,
ये जो है तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी और रत्नमयी है ये माला, अनेक रूप वाली है, अनेक रूपाणी नीलादि, जिसमें चमचमा रहे हो ना अनेक प्रकार के, उसमें बहुत रत्न जटित माला हो, जिसमें बहुत मूल्यवान नीलम और तरह तरह के उसमें जो वो होते हैं ना धातुएं, विशिष्ट विशिष्ट धातुएं होती है, हीरे मोती और क्या क्या जड़े हुए हों, और फिर वो बहुत ही चमक रही हो, उसमें आवाज आ रही हो जब वो चलते हैं ना हम, तो ऐसी उस रत्नमयी माला को श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण, इसको तुम इसको स्वीकार करो। कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुम स्वीकरु, कर्म और विज्ञान जो अनेक फल का हेतु है, कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुम अकुत्सिता गति धूमादिना अर्चिरादिना च प्राप्यम फलम ताम कर्म विज्ञानम सिंह शब्द लक्ष्यम फल तो अनेक रूपम। जो कर्म और विज्ञान है, उपासना और कर्म है, ये सिंह शब्द का जो लक्ष्य बना हुआ है, अनेक रूप शास्त्र सिद्ध इस माला को स्वीकार करो। मानी सिंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण। और आगे कहते हैं पुनरेव कर्म स्तुति में वह, कर्म की स्तुति करते हुए कह रहे हैं यमाचार्य, त्रिणाचिकेता त्रिणाचिकेत त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्यम देवमीड्यम विदित्वा विचाये इमाम शांतिमत्तेतम अत्यंतमेति। त्रिनाचिकेता त्रिह कृत्वा नाचिकेतो अग्नि चितोयेन, 3 बार करके जिसने नाचिकेत अग्नि का चयन किया उसको त्रिनाचिकेता कहते हैं। त्रिनाचिकेता न गुण हो गया, त्रि शब्द के बाद नाचिकेत न गुण हो गया, तो त्रिनाचिकेता त्रिनाचिकेता त्रिह कृत्वा नाचिकेतो अग्नि चितोयेन, 3 बार करके नाचिकेत अग्नि का चयन किया है जिसके द्वारा, स त्रिनाचिकेता तद विज्ञान है उसको जानने वाला, तद अध्ययना उसका अध्ययन करने वाला, उस अग्नि का अध्ययन करने वाला, उसको जानने वाला, तद अनुष्ठानवान उसका अनुष्ठान करने वाला, त्रिभी एत्य संधिम माता पिता और आचार्य, इन 3 के साथ एत्य प्राप्य संधिम संधानम संबंधम मात्रादि अनुशासनम यथावत प्राप्त, मातादि के अनुशासन को ऐसे कहते हैं ना। महर्षि दयानंद ने सत्यार प्रकाश के दूसरे समोल्लास में पहली पंक्ति जो लिखी, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, जो प्रशस्त माँ है जिसकी, प्रशस्त पिता है जिसका, मानी धार्मिक और विद्वान ज्ञानी माँ है जिसकी, और ज्ञान से युक्त पिता है जिसका, और ज्ञान से युक्त प्रशस्त धर्मयुक्त आचार्य है जिसका, ये 3 जिसको मिलते हैं वही पुरुष ज्ञानी होता है, जानता है। बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते हैं इस दुनिया में, ऐसे ही भटकते रहते हैं। 3 जिसको अच्छे मिल जाते हैं वो सफल हो जाता है उसका जीवन, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो यहाँ पर ये कहा कि त्रिभिरेत्य संधिम, माता पिता आचार्य के साथ एत्य प्राप्य संधिम, उनके साथ संबंध स्थापित करके, मानी माता आदि के, माता पिता और गुरु के अनुशासन को मानकर, अपने मनमानी ढंग से हम जीते रहते हैं, उसको हटा रहे हैं कि माता पिता गुरु आचार्यों के अनुशासन को मानकर, तद्धि प्रामाण्य कारणम श्रुत्यंतराद अवगम्यते, वो प्रामाण्य कारण दूसरी श्रुति से जाना जाता है। प्रामाण्य कारण श्रुत्यंतराद अवगम्यते, जैसे मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो ब्रूयात, एक जगह ऐसी श्रुति है पुरुषो वेद, दूसरी जगह श्रुति है पुरुषो ब्रूयात। मानी जो अच्छे माँ पिता और गुरु वाला है ना, वही व्यक्ति बोलने का अधिकारी है, बाकी तो सबको सुनना चाहिए, कर्म करने चाहिए, उनको चुपचाप रह करके कर्म करने चाहिए और सुनना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, कर्म में लगे रहना चाहिए।
अच्छे माँ, अच्छा पिता, अच्छे आचार्य जिनको मिल गए हैं और जिसका व्यक्तित्व जो द्विज बन गए हैं, जो दूसरा जन्म हो गया है, सावित्री माता के गर्भ से जिनका जन्म हो गया है, उनको उनको ही यहाँ पर जो है कुछ उनको ही अधिकार है कुछ सुनने का, कुछ बोलने का, बाकी तो सब सुनते रहे। तो यहाँ पर ये कहा त्रिभी मातृ पितृ आचार्य एत्य प्राप्य संधिम संबंधम मात्रादि अनुशासनम यथावत प्राप्य। वो प्रामाण्य कारण वेद स्मृति शिष्टैर व प्रत्यक्षानुमान आगमयी। वेद स्मृति और शिष्टों के द्वारा, प्रत्यक्ष और अनुमान और आगम के द्वारा जिनको जिनको जीवन जो है निखर गया है, प्रमाण से जिनका जीवन निखर गया है, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के द्वारा, वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों के सानिध्य से, प्रत्यक्ष और अनुमान आगम प्रमाण के द्वारा जो जिनका जीवन सफल हो गया है, उसके बाद कह रहे हैं तेभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्षा। इन सब चीजों से प्रत्यक्ष देखने में आती है कि हमारा अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुमान और शिष्ट पुरुषों के शास्त्रों के द्वारा हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों के द्वारा, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के द्वारा तेभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्षा। और आगे कहते त्रिकर्मकृत, तीन कौन से कर्म है? तीन कर्म करने वाला, यज्ञ, अध्ययन और दान। इज्जा, अध्ययन, दान, इन तीन कर्मों को करने वाला तरति अतिक्रामति जन्म मृत्यु। वो व्यक्ति जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। तरति अतिक्रामति। और ब्रह्मजज्यम ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात् जातो ब्रह्मज। हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हुआ है उसको ब्रह्मज शब्द से कहते हैं। ब्रह्मजज्यम ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात् जातो ब्रह्मज ब्रह्मजश्चासो ज्यस्य ब्रह्मजज्ञ सर्वज्ञो ही असो। ब्रह्म से, हिरण्यगर्भ से उत्पन्न को ब्रह्मज शब्द से कहते हैं और उसके साथ जे का समास करके ब्रह्मजज्ञ तम देवम द्योतना ज्ञानादि गुणवंतम ईड्यम स्तुत्यम विदित्वा शास्त्रतो निचाय्य दृष्ट्वा आत्मभावेन इमाम स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांतिम उपरतिम अत्यंतमेति अनंत इति अत्यंतम एति अतिशयनेति वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चयानुष्ठानेन प्राप्नोति। यहाँ पर ये सारी बातें कही कि ऐसे देवता को जो ब्रह्म से, हिरण्यगर्भ से उत्पन्न है और जे स्वरूप है, वैराज पद, विराट संबंधी जो पद है, उसको ईड्यम स्तुत्यम, जो स्तुति करने योग्य है, उसको जानकर निचाइए और इसका निश्चय करके इमाम शांतिम अत्यंतमेति, इस अत्यंत शांति को प्राप्त करता है जो हमेशा विक्षोभ रहित है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, शांति ही शांति है। जैसे शांति मंत्रों में हम सुनते हैं ना, सब जगह शांति रेव शांति, शांति ही शांति है। तो ऐसी उस शांति को अत्यंतम शांतिम एति, शांतिम अत्यंतमेति, इसमें त्रिनाचिकेता त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत, तीन चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तीन नाचिकेत, त्रिनाचिकेता, तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन जिसके द्वारा किया गया है। नाचिकेत अग्नि को 3 बार चयन किया गया है, उसके साथ संबंध स्थापित करके 3 कर्म करने वाला। त्रिभिरेत्य संधिम, और 3 माता पिता गुरु के साथ अपना संबंध स्थापित करके त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत, 3 कर्मों को करने वाला, इज्जा, अध्ययन और दान रूप 3 कर्मों को करने वाला जन्म और मृत्यु की श्रृंखला को पार कर जाता है। और एक और काम किया, ब्रह्मजज्यम देवम ईड्यम विदित्वा निचाइए, विदित्वा और निचाइए माने उस देव को
ज्ञानादि गुणवंतम ईड्यम स्तुत्यम विदित्वा, शास्त्र तो नहीं चाहिए, शास्त्र से उसको पहले निश्चय करते हैं, दृष्टवा च आत्मभावेन, और उसको अपने आत्म स्वरूप में देख करके, स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम, अपनी इस बुद्धि, अपने अनुभव गम्याम, अपने अनुभव, अपने ज्ञान में उसका प्रत्यक्ष करने वाला, शांति अत्यंत मत एति। तो ज्ञानम उपासनम चैनम कर्म, यहाँ पर वैराजम, वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन, ज्ञान का मतलब उपासना और कर्म का मतलब ये जो स्रोत याग आदि करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं, उनके समुच्चय अनुष्ठान से वैराज पद को प्राप्त होता है, विराट पद को प्राप्त हो जाता है, और वो सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। हिरण्यगर्भ से उत्पन्न बताया उसको ब्रह्मज, और उसको ज्ञान स्वरूप कहा। इतना ही नहीं, ब्रह्मज हिरण्यगर्भात् गर्भांश तस्माद असो सर्वज्ञ, क्योंकि हिरण्यगर्भ से ये उत्पन्न है, इसलिए उसको ज्ञा कह करके उसको सर्वज्ञ कहा। सर्वज्ञो ही असो तम देवम द्योतना ज्ञानादि गुणवंतम मीड्यम, ज्ञानादि गुण युक्त उस देव को जानकर जो है अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। और आगे कहते हैं, त्रिनाचिकेता त्रयमेतत् विदित्वा या एवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम स मृत्युपासान पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। 18वें मंत्र में कह रहे हैं, अग्नि विज्ञान चयन फलम उपसंहरति प्रकरणम, अग्नि विज्ञान के चयन के फल का उपसंहार करते हैं। इस प्रकरण में त्रिनाचिकेता त्रयम यथोक्तम, या इष्ट का त्रिनाचिकेत, 3 बार नाचिकेत अग्नि का जिसने चयन किया है, त्रयम यथोक्तम 3 जो जैसा बताया, या इष्ट का यावतिर यथावा, एतद विदित्वा अवगम्य, ये सब जान करके, यस्य एवं आत्म रूपेण अग्नि विद्वान, अपने आत्म स्वरूप से विद्वान, चिनुते निर्वर्तयति नाचिकेतम अग्निम, नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, स मृत्युपाशान, मृत्युपाशों को, अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि लक्षणान, अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि लक्षण जो मृत्युपाश हैं, पूर्वतः अग्रतः पूर्व में शरीर पातात प्रणोद्य अपहाय, मृत्यु के जो पास हैं, शरीर पात होने से पहले ही इन मृत्यु पाशों को नष्ट करके, काट कर, अपहाय, इनको हटाकर, दूर करके, मृत्यु के पास कौन से हैं, मृत्यु पासान प्रणोद्य, मृत्यु के बंधन, मृत्यु के जो पास हैं, श्रृंखला है, उनको काटकर, कौन से मृत्यु पास, तो यहाँ पर भाष्यकार लिखते हैं, अधर्म एक पाश है। मानी अधर्म का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे अंदर धैर्य नहीं रहता, सहनशीलता नहीं रहती, धैर्य, सहनशीलता, और हमारे अंदर क्या क्या ये सारी चीजें, अधर्म, अज्ञान और राग द्वेष आदि लक्षण, और ये सारे जो अविद्या, अस्मिता, भय, क्रोध, असंयम, ये सब अधर्म के रूप में। अज्ञान, आत्मा को न जानना और शरीर को ही, माने आत्मा के विषय में तो अपरिचित रहना और शरीर को, एक उल्टा काम कर लेना, शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेना, तो ये है अज्ञान जो मृत्युपाश है। और राग करना, द्वेष करना, किसी से राग, किसी से द्वेष, पूर्वतः अग्रता, पूर्व में शरीर पाता, शरीर पात से, देह पात होने से पहले ही इसको नष्ट करके, प्रणोद्य अपहाय शोकातिको मानस ही दुख ही वर्जिता, मानस दुखों से वर्जित होकर के, मोदते स्वर्ग लोके, वैराजे विराट आत्म स्वरूप
प्रतिपत्या, विराट आत्म स्वरूप की पत्ति से वो स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। मोदते स्वर्ग लोके, शोकातिका का मतलब है मानस दुखों से रहित होकर के, मृत्यु पाशों को काट करके स्वर्ग लोक में वो आनंदित होता है। माने ज्ञान और कर्म, उपासना का ये सम्मिलित फल, माने उपासना और कर्म का ये सम्मिलित फल है। जो व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है और उत्तम कर्म करता है, इस संसार के लिए बहुत ही महनीय कर्म करता है, सबको सुख पहुंचाता है और उपासना में रहता है, भगवत तत्व की उपासना करता है, देवताओं की उपासना करता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग लोक में आनंद में रहता है। मानस दुखों से दूर हट करके, शोक से पार होकर के, मानस दुखों से वर्जित हुआ वो प्रसन्न रहता है स्वर्ग लोक में। या एवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम, इस प्रकार से जो नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, अग्निम विद्वान चिनुते निर्वर्तयति नाचिकेतम अग्नि, जैसा कि बताया यहाँ पर, आत्म रूपेण स्वरूपेण अग्निम विद्वान, ये जो अग्नि है उसको अपनी आत्म स्वरूप से जानने वाला है। ये भौतिक अग्नि की बात नहीं चल रही है, हमारे हृदय गुहा में जो अग्नि बताई गई उसी को अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में जानने वाला जो विद्वान है, वो उसकी ये स्थिति होती है। एसते अग्निर नचिकेता स्वर्ग्यो यम अव्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनासा तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। एसते अग्निर नचिकेता, हे नचिकेत, ये तुम्हारी अग्नि, स्वर्गीय स्वर्ग साधक अग्नि, एसते तुभ्यम अग्निर्वरो, हे नचिकेता स्वर्गीय स्वर्ग साधना, स्वर्ग को सिद्ध करने वाले जो ये अग्नि है, यम अग्निम वरम अवृणीथा, जिस अग्नि को वर के रूप में तुमने मांगा, द्वितीयेन वरेण सो अग्निर्वरो दत्ता, वो अग्नि वर के रूप में मैंने तुम्हें दे दी है। द्वितीयेन वरेण अवृणीथा, जिसका तुमने वरण किया, वो अग्नि मैंने आपको दे दी है। एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनासा, ये जो अग्नि है इसको तुम्हारे ही नाम से समझा जाएगा, लोग तुम्हारे ही नाम से पुकारेंगे, नाचिकेत अग्नि, इस तरह से कहेंगे। यदि एतदेव वरो दत्तो मया चतुर्थस तुष्टेन, प्रसन्न होकर के चौथा वर भी तुम्हें मैंने दिया। तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व, अब तीसरा जो वर एक बच गया है उसका वर्ण कीजिए। तस्मिन ही अदत्ते ऋणवान हम, यदि वो ऋण मैंने अब तक आपको नहीं दिया तो मैं ऋणवान बना रहूंगा, मेरे ऊपर ऋण है, मैंने वचन दिया है कि मैं 3 वर दूंगा। कितनी बड़ी चीज है, किसी को हम कह देते हैं कि मैं ऐसा करूंगा और कितने भी संकट आए फिर हमारा मन बदले नहीं, कितनी बड़ी चीज है। हमारा तो ऐसे मन बदल जाता है, सायंकाल कुछ संकल्प करते हैं, सुबह सुबह तक कुछ का कुछ हो जाता है, सुबह करते हैं तो सायंकाल तक बदल जाता है। हम किसी को कुछ बोलते हैं और फिर ध्यान ही नहीं रहता कि हमने क्या बोला था। अपने लिए भी हम नहीं ध्यान कर पाते कि मैंने अपने क्या संकल्प किए थे, किस दिशा में मैं चल रहा हूँ। तो ये सब जो है यहाँ पर हमको शिक्षा दे रहे हैं, उपनिषद हमें कुछ सिखा रही है कि तस्मिन अदत्ते ऋणवान हम, यदि ये तीसरा वर मैंने नहीं पूरा किया तो मैं ऋणवान हो जाऊंगा। हमारा कहना और ऋण चढ़ गया, बस हमने किसी को कह दिया, इसलिए संभल कर बोलना चाहिए कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ। हमें बहुत सोच समझ करके अपनी बात मुख से निकालनी चाहिए। यदि हम भाव में आकर के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और वो सब पूरा फिर होता नहीं है, तो ये शास्त्र कुछ सिखा रहा है हमारे को कि हमें वाणी के विषय में कहाँ तक सावधान रहना चाहिए और कैसे कैसे हमें अपने जीवन को कितने होश में जीने की आवश्यकता है। तो तीसरा वर्ग के लिए वो जो नचिकेता आगे आ रहा है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्व के नायम अस्ति चैके, जो यायम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य,
जो इस शरीर के चले जाने पर या यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, मनुष्य के विषय में जो विचिकित्सा है, प्रेते का मतलब है इस शरीर के त्याग करने के बाद एक संशय बना रहता है। यायम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति एके नायम अस्तीति चेके, एक संशय बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बचता है, अस्तीति एके, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बचा रहता है, कुछ लोग कह देते हैं नहीं कुछ नहीं बचता है। एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम्, मेरा यही वर है, तुम्हारे द्वारा मैं बताया गया, मैं निर्भ्रांत हो जाऊं इस विषय में, मेरा एक निश्चय हो जाए। एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणाम एष वरस्तृतीया, वरों में मेरा ये तीसरा वर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यानी आत्मा के बारे में, इस शरीर के छोड़ने के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है, आत्मा का क्या स्वरूप होता है, कुछ कहते हैं कुछ है, कुछ कहते हैं नहीं है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। इसी को आप मेरे लिए, इस वर को मेरे लिए आप दीजिएगा। एतावद अधिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन, यहाँ तक जो पीछे विधि और प्रतिषेध मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद वर द्वय सूचितम, मंत्र और ब्राह्मण के द्वारा जानने योग्य जो दो वरों में हमें बात कही गई, न आत्म तत्व विषय याथात्म विज्ञान, आत्म तत्व के बारे में नहीं कही गई अभी तक जो बात हुई है। तो विधि प्रतिषेधार्थ स्वर्ग के बारे में कही, और लौकिक व्यवहार हमें अपने पूज्य जनों को प्रसन्न रखना चाहिए, ये बात कही गई। और किस तरह से हमें दुख मुक्त होकर, मानस दुखों से मुक्त होकर के हम निरंतर उस स्वर्ग में उस अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, ये बताया। उसका साधन बताया कि कैसे हमें अमृतत्व प्राप्त होता है। तो दो बात तो हो गई, अमृत कैसे मिलता है और आत्मा का क्या स्वरूप है, तीसरा बात। आत्मा का स्वरूप जानने के लिए तीसरा रास्ता आ रहा है। अभी तक हम स्वर्ग में कैसे रहते हैं, निरंतर हम उस आनंद में कैसे रहते हैं, सुख में कैसे रहते हैं, शोक से मुक्त होकर के कैसे उसमें हम रहते हैं, और उसका क्या उपाय है, नाचिकेत अग्नि, और कैसे कैसे हम उस नाचिकेत अग्नि की उपासना करके और त्रिभिरेत्य संधिम, त्रिकर्म कृत, तीन कर्मों को करने वाले, तीन से संधि संबंध स्थापित करके हम कैसे जन्म मृत्यु की श्रृंखला को पार कर जाते हैं, ये सारा उपाय के रूप में सब बताया। तो उपाय में क्या बताया था उन्होंने, यदि हम जाने कि क्या उन्होंने बता दिया, तो उन्होंने यही बतलाया कि भाई हमें उस सर्वज्ञ की उपासना करनी है, जो हमारे को, जो हमें वो जो एक हमारे ही आत्मा के रूप में और सर्वत्र व्यापक जो सर्वज्ञ चैतन्य है, उसकी उपासना करनी है, ईश्वर की उपासना करनी है। और उस ईश्वर की उपासना करने से जिसकी हम उपासना करते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। और इसी तरह से हमारे शुभ कर्म होते हैं। मतलब दो चीजों पर जोर है यहाँ पर, उपासना और कर्म के ऊपर जोर है। अभी ज्ञान का प्रसंग आ रहा है। इससे पहले उपासना और कर्म के माध्यम से हमें जो महत पद प्राप्त होता है, महनीय पद प्राप्त होता है, उसकी चर्चा हुई। अब आत्मा का क्या स्वरूप है उसको पूछ रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा, भाष्यकार यहाँ कह रहे हैं कि विधि प्रतिषेधार्थ विषय से आत्मनि क्रियाकारक फल अध्यारोपण लक्षण से स्वाभाविक से अज्ञान से, हमारे में जो स्वाभाविक जन्म जन्मांतर से अज्ञान चल रहा है, संसार का जो बीज है, उसको हटाने के लिए तद विपरीत ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम, ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व विज्ञान है, महर्षि दयानंद की भाषा में कहे तो ईश्वर का जो विज्ञान है, ईश्वर का जो अनुभव है। मतलब यहाँ से जो आगे व्रत, ये आगे जो चर्चा चलेगी वो ईश्वर के स्वरूप को समझाने के लिए, महर्षि दयानंद की भाषा में कहे
यहाँ उपनिषद की भाषा में कहें तो आत्मा के शुद्धतम रूप को समझाने के लिए आगे बताया जा रहा है। मतलब एक एक महान आचार्यों ने जो समझा उसको भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिसकी जैसी पृष्ठभूमि है उसके अनुसार वो इन सब शब्दों का अर्थ समझ सकता है। तो क्रिया कारक फलाध्यारोपण लक्षण शून्यम शून्यम आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजन वक्तव्य उत्तरो ग्रंथ। आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजन वाला ये ग्रंथ आगे बताया जा रहा है। इस अर्थ को द्वितीय वर प्राप्त्या, ये तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्त्या अपि अकृतार्थत्वम, ये दूसरे वर्ग को प्राप्त करके भी अपने को अकृतार्थ समझ रहा है। तृतीय वर्ग गोचरम आत्मज्ञानम, तीसरे वर्ग में जो आत्मज्ञान की बात कहेंगे तो तृप्त हो जाएंगे, वो एकदम से अपिपास हो जाएंगे, विपासा रहित हो जाएंगे, तृष्णा रहित हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उसको कुछ भी चाह नहीं बचेगी। उस आत्मा का स्वरूप जब जान लिया तो इस तरह से निर्भ्रांत हो जाएंगे। तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्त भी पूर्वस्मात् कर्म गोचरात साध्य साधन लक्षणात्। पहला जो वर थे वो कर्म और उपासना से हमें सिद्ध करना होता है। पहला दूसरा जो वर है वो कर्म और उपासना से सिद्ध करना होता है। अनित्याद विरक्त से, इसलिए इस अनित्य संसार से विरक्त होना पड़ता है ये तीसरे कोटि में पहुंचने के लिए। अनित्याद विरक्त से आत्मज्ञान अधिकार, जब तक हम उस अनित्य संसार से विरक्त नहीं होते आत्मज्ञान में अधिकार नहीं मिलता। एंट्रेंस एग्जाम बोलता हूं मैं। ये जो संसार से विरक्ति है, तृष्णा मुक्ति है, अपनी कामनाओं से मुक्ति है, ये एंट्रेंस पास करनी पड़ती है। इसके बाद आगे फिर कुछ चलता है। तो आख्यायिकया प्रबंध ये पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात्, साध्य साधन लक्षण, कुछ इसमें साधन रूप होता है, कुछ साध्य रूप होता है। ये जो ऐष्णाओं का लोक है ये साध्य साधन रूप है। कुछ हम साधन करेंगे, कुछ सामने टारगेट रखेंगे, फिर वो टारगेट फिर साधन बन जाएगा, फिर अगला टारगेट रखेंगे वो साध्य हो जाएगा। जैसे विद्यार्थी परीक्षा पास करता है, पढ़ाई करता है किस लिए? बोले पढ़ाई करता है गुरु के पास, ये तो साधन रूप है पढ़ाई करना। फिर वो साध्य बनाता है कि मेरे को डिग्री मिल जाए, फिर डिग्री जो है साधन बन जाती है, नौकरी मिल जाए। नौकरी साध्य होती है, डिग्री साधन होती है। फिर नौकरी साधन बन जाती है, पैसा आने लगता है कि मेरा शादी हो जाए। फिर वो शादी साध्य हो जाती है, विवाह साध्य हो जाता है और वो नौकरी साधन बन जाती है। फिर पुत्र प्राप्ति विवाह जो है वो पुत्र प्राप्ति का साधन हो जाता है और पुत्र उसका साध्य हो जाता है। फिर उस पुत्र के द्वारा अपने यश और अपने ऐश्वर्य को, अपने नाम को खूब बढ़ाऊं मैं, ये साध्य हो जाता है और पुत्र साधन हो जाता है। पुत्र के माध्यम से मेरे को नाम मिले, मेरी महिमा गाई जाए, मैं संसार में कुछ विशेष रूप से देखा जाऊं, ये सब साध्य हो जाता है। और इस तरह से हमारा जीवन फिर एक बार मतलब एक स्थिति में पहुंच जाता है, फिर छुट्टी हो जाती है। तो ये साध्य साधन रूप ऐष्णा का जगत है। अनित्याद विरक्त से आत्मज्ञाने अधिकारा, इस अनित्य संसार से जब तक हमारा मन हटता नहीं है तब तक आत्मज्ञान में प्रवेश नहीं मिलता है, आत्मज्ञान में हमारा अधिकार नहीं होता है। इति तन्नि निंदार्थम, उसकी निंदा करने के लिए, मानी संसार की निंदा करने के लिए पुत्रादि उपन्यासन प्रलोभनम क्रियते। तो यहाँ पर पुत्रादि की का पुत्र पौत्र मांग लो, तुम ये कर लो, तुम स्त्रियां मांग लो, तुम संसार के बड़े से बड़े भोग मांग लो, और ये सब धरती महान भूखंड मान लो, और इतना ऐश्वर्य मांग लो, ये सब तो यहाँ पर रखने जा रहे हैं। इन सबको प्रलोभन दे रहे हैं उसकी निंदा करने के लिए कि आत्मज्ञान में ये सब क्या काम आएंगे। यदि किसी को आत्मा की खोज करनी है और आत्मज्ञान करना है तो ये सब चीजें कहाँ तक तेरा साथ देंगी। संसार की चीजें हैं ये, संसार के जगत के लिए ये सब ठीक है। किसी आदमी को इस दुनिया में सुखपूर्वक जीवन जीना है
सम्मानित जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है, तो ठीक है, इस लोग जिधर से निकले उस पर दृष्टि पड़े, भाई ये उसका पिता है, ये अमुक जो है ना, ऐसे जब वो जाते हैं ना तो भाई ये उसके पिताजी हैं। जैसे हमारे स्वामी जी के पिताश्री जब जिधर से निकलते हैं तो सब लोग कहेंगे स्वामी जी महाराज के पिताजी हैं। और ये माता जी मेरे साथ रहती थी तो इनको भी देख करके कहते रहते हैं गुरु जी की माता जी हैं। तो वो जब ऐसे ऐसे वाक्य हमारे कानों में पड़ते हैं तो उससे फिर हमारे को बड़ा, जिसके कानों में पड़ते हैं ना ये स्वामी जी, पुत्र के नाम से किसी पिता की पहचान बनती है तो पिता को बड़ा भारी आनंद होता है। पुत्र के नाम से पिता की पहचान, पिता के नाम से पुत्र की पहचान होती है तो पुत्र को आनंद नहीं आता है। पुत्र ये सोचता है कि मेरा क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो पिता का नाम से हो रहा है। तो पिता के नाम से यदि पुत्र की पहचान होती है तो उसको, पुत्र को आनंद नहीं आता है। पुत्र के नाम से यदि पिता की पहचान बनती है तो पिता को तो बहुत ही आनंद होता है। तो यहाँ पर जो है ये सब ऐष्णा का जगत है, उसकी निंदा करेंगे। नचिकेता हुआ तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व, नचिकेत जो है तीसरे वर्ण वर को मांग रहा है। यायम विचिकित्सा संशया शीते, जो एक संशय है कि मरने के बाद मनुष्य के जाने के बाद अस्तित्व के अस्थि शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्त, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अतिरिक्त कोई देहांतर संबंधी आत्मा रहता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। नायम अस्ति चेके, नायम एवं विधा अस्ति चेके, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई आत्मा वगैरह नहीं है, यहीं तक है, खेल खत्म, इस शरीर के साथ ही सब समाप्त हो जाता है। तो अस्माकम न प्रत्यक्षेण नापि अनुमाने निर्णय विज्ञानम, हमारा किसी का भी ना प्रत्यक्ष से ना अनुमान से कोई निर्णय, किसी एक निश्चय के ऊपर हम नहीं पहुंच पाते हैं। एतद विज्ञानाधीनो ही परः पुरुषार्थ, इस विज्ञान के अधीन आत्म ज्ञान को सही सही आत्मा का पता लग जाए, ये परम पुरुषार्थ है। एतद विद्याम विजानीयाम अहम अनुशिष्ट ज्ञापितस्तया, मैं आपके द्वारा संबोधित किया गया, बताया गया, मैं इस चीज को जान जाऊं, ये वरों में तीसरा वर है मेरा, ऐसा नचिकेता यमाचार्य के सामने अपनी बात रखता है। तो वो भी ऐसे ही भाषा बोल देते हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुराण ही सुविज्ञेयम मनुरेश धर्म, अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व मामा उपरोत्सी अतिमा सृजैनम। कहते हैं देवताओं ने भी इस विषय में संशय प्रकट किया है, देवता लोग भी नहीं जानते हैं आत्मा के सही सही स्वरूप को। नहीं सुविज्ञेय मनुरेश धर्म, ये आसानी से जानने में नहीं आता है, बहुत सूक्ष्म धर्म है, अणुरेश धर्म। अन्यम वरम नचिकेतो, हे नचिकेता कोई और वर मांग लो ना, आप इसमें क्यों, इसके चक्कर में क्यों फंस रहे हो। मामा उपरोधसी, मेरे को उपरोध मत करो, मेरे को बाध्य मत करो, मेरे को ऐसे वो कह दिया ना कि मैं तुमको तीसरा वर दूंगा, तो अब मेरे को आप मेरे को इसमें बाधित करोगे। तब मैं प्रेमवश कह रहा हूं कि इसको क्यों मांग रहे हो। अब आगे कितनी बड़ी बड़ी चीजें रखे जा रहे हैं कि तुम ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो, सब मैं दूंगा। मामा उपरोधसी अति सृज माँ एनम, ये जो वर है इसको मेरे लिए छोड़ दो। अति सृज माँ एनम, इसको विमुंच एनम वरम माँ माम प्रति, मेरे प्रति छोड़ दो, आप मेरा उपरोध मत करो। अधमरणम भी उत्तमरण, जैसे कि कोई उत्तमरण व्यक्ति, अधमरण माने एक ऋण दाता होता है, एक ऋण ग्रहीता होता है। तो जैसे ऋण ग्रहीता और ऋण दाता दो होते हैं। उत्तमरण माने ऋण देने वाला, अधमरण माने ऋण लेने वाला। तो इस समय मैं तो अधमरण स्थान पर हूं, मैंने कह दिया कि वर मांगो, और आप उत्तमरण स्थान पर हो। आप जैसे कोई उत्तमरण ऋणदाता को बाध्य करता है ना कि भाई मेरा व्यवस्था कर, मेरे को आवश्यकता है और ये काम कर, ऐसे बाध्य कर देता है, तो ऐसे मेरे को बाध्य मत करो। तो अब ये कहते हैं
देवैरत्रा विचिकित्सतम किलत्वम। देवताओं ने भी, तुम ही बता रहे हो कि इसमें संशय किया है देवताओं ने। त्वं च मृत्यु यन्न सुविज्ञेयम् अथ, और तुम ही ये भी बता रहे हो कि ये तो आसानी से जानने योग्य नहीं है, ये वर इतना, ये विषय इतना ज्यादा सूक्ष्म है, सुविज्ञेय नहीं है, इसको पकड़ नहीं सकते हैं। वक्ता च अस्तित्वाद्रिक अन्यो न लभ्यो, लेकिन आप जैसा मुझे कोई वक्ता भी तो नहीं मिलेगा। आपने दो बातें तो कह दी मुझे अपने आप की, देवता भी इस विषय में संशययुक्त रहे हैं, और तुम अपनी तरफ से ही ये मृत्यु मुझे बता रहे हो कि ये सुज्ञेय नहीं है, सुविज्ञेयम न अर्थ है, इसको सुविज्ञेय नहीं मानते हो। वक्ता च अस्तित्वाद्रिक अन्यो न लभ्यो, तुम्हारे जैसा वक्ता भी दूसरा मिलेगा नहीं। नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित, इस वर के तुल्य कोई और वर मेरे लिए नहीं है। यही मेरा सबसे प्रमुख स्थान पर प्रार्थनीय वर है, यही मैं वर मांगता हूँ। और ये बड़ी रोचक आगे संवाद चलेगा, वो बहुत बड़े बड़े प्रलोभन देंगे, और बहुत बड़े बड़े प्रलोभन को भी वो टस से मस नहीं होता है। और फिर वो ये आत्मज्ञान, आत्मविद्या, आत्मा का यथार्थ स्वरूप, या मैरी सिद्धांत की भाषा में कहे तो ईश्वर का स्वरूप, एक एक व्यक्ति को एक एक प्रिय शब्द है। मैरी सिद्धांत ईश्वर का स्वरूप बोलते हैं, यहाँ पर आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप ऐसे बोल देते हैं, तो उसको यहाँ पर प्रकट किया जाएगा। आज हम यही विराम देते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं एक आधा। आचार्य मेरा एक प्रश्न है जी। आचार्य जी, ये कारण शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर तो पता है, लेकिन कारण शरीर क्या होता है? कारण शरीर वो होता है जिससे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बनते हैं, जिससे अब उसको दिखाया नहीं जा सकता। कारण शरीर एक ही है, व्यापक है, विभू है। जिस मटेरियल से हमारे शरीर बनते हैं, मन बुद्धि इंद्रियां बनती है, सूक्ष्म शरीर का मतलब मन बुद्धि इंद्रियों का निर्माण होता है। जिस मटेरियल से हमारे भौतिक शरीर बनते हैं, पृथ्वी पहाड़ नदी नाले बनते हैं, ये स्थूल शरीर में आते हैं। तो जिस मटेरियल से, वो अव्यक्त कहा जाता है, अव्याकृत कहा जाता है, उसको हम देख नहीं सकते, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। कारण शरीर को केवल हम अनुमान से हम उसको सिद्ध करते हैं, उसको कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता है, अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वरूप वो अव्याकृत है, वो अव्यक्त है, उसका वो देश और काल से अतीत है, इसलिए उसको अनुभव नहीं किया जाता, उसको स्वीकार तो करना पड़ता है। क्योंकि बिना मिट्टी के आभूषण दिखाई दे, मिट्टी ना दिखाई दे तो कहना पड़ेगा, आभूषण दिखाई दे और सोना न दिखाई दे तो कहना पड़ेगा कि सोना तो है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जिससे कि ये आभूषण बने हुए दिखाई दे रहे हैं। मिट्टी तो हमें ना दिखाई दे, और हमको जो है बहुत सारे मिट्टी के बने हुए पात्र दिखाई दे, तो हमें कहना पड़ेगा कि भाई कोई कारण है जिससे कि ये बना। तो इसी तरह से ये सारी जो सृष्टि है, ये तो दिखाई दे रही है, ये पहाड़, सूरज, चांद, धरती, आसमान, हमारे शरीर, हार्ड मांस, ये रक्त, ये आंखें, कान, नाक, सब दिखाई दे रहे हैं। पर ये जिस मटेरियल से बनते हैं वो तो दिखाई नहीं देता। तो जिस मटेरियल से हमारा मन बनता है, बुद्धि बनती है, शरीर बनते हैं, वही कारण शरीर। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? जैसे अंतःकरण चतुष्टय सूक्ष्म शरीर है, स्थूल ये है, तो ऐसे ही उसका कारण शरीर का कार्य क्या है, क्या काम, क्या रोल ये है कि उससे ये बनते हैं। ये पूछ रहे हैं कि कारण शरीर का रोल क्या है। जैसे सूक्ष्म शरीर का तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां आदि हैं घटक उसके, स्थूल शरीर के घटक हमारे ये जो दिख रहा है हाडमांस आदि। तो कारण शरीर का घटक क्या है, तो मैंने उत्तर दिया कारण शरीर नहीं होगा तो ये कैसे बनेगा, मिट्टी नहीं होगी तो पात्र कैसे बनेंगे,
सोना नहीं होगा तो आभूषण कैसे बनेंगे? तो सदैव सौम्यदमग्र आसीत सत कारण है। छांदोग उपनिषद के 6ठे अध्याय में यही बतलाया कि सत कारण है, और उस सत कारण से ये सारा अस्तित्व, सारा जगत जो है ये अस्तित्व में आता है। ये अंकुर से वहां पर ये कहा है सुंगेन मूलम अन्विच्छ, अंकुर से उसके मूल पर जाना पड़ता है। जैसे कोई अंकुर दिख रहा है वह इसकी कोई जड़ है, तो कहते हैं ये जो वनस्पति औषधियां होती हैं इसकी कोई ना कोई तो इसकी जड़ है, तो जड़ जाकर के देखते हैं, बोले इसका भी कोई मूल है। तो बोले इसका मूल क्या है? तो इसका मूल अन्न, इसका मूल वो उसकी जड़ है, मूल बता दिया। बोले इसका भी कोई मूल होना चाहिए, तो बोले इसका मूल पानी है या पृथ्वी है। पृथ्वी है, बोले पृथ्वी का मूल क्या है? बोले अन्न, ये जल है। बोले जल का मूल क्या है? अग्नि है। अग्नि का मूल क्या है? वायु है। वायु का मूल क्या है? आकाश है। आकाश का मूल क्या है? तो फिर वो अव्यक्त पर पहुंच जाते हैं। तो वो ना हो तो ये सब कहां से? मूल के बिना, ये मूल के बिना ये सारी चीजें कैसे आएंगी? वो उसका तो कितना बड़ा रोल है। हाँ जी, हाँ सुनाइए माता जी, आपको समझ में आया नहीं? जी आचार्य जी, आचार्य जी, ये जो स्वर्ग साधक अग्नि है, नचिकेता ने तो स्वर्ग को ठुकरा दिया था, फिर ये स्वर्ग साधक अग्नि क्या हुई वरदान में? नहीं, वरदान तो कोई जिज्ञासा हमारी होती है कि हमारे को जो है ना, उन्होंने पहला वर मेरा पिता शांत हो जाए, दूसरा वर संसार में स्वर्ग की साधक अग्नि वो हमारी आत्मा के रूप में हृदय गुहा में निहित है और कर्म और उपासना के साथ संबंध रखती है, और उसको उस स्वर्ग में क्या क्या हमें मिलता है, कैसे मिलता है, वो सब उसकी एक जिज्ञासा है। हमारे जीवन की जिज्ञासाएं होती हैं, तो उसकी एक जिज्ञासा थी, और अंतिम जिज्ञासा तो आत्मा की है ही उसकी। तो उन्होंने ठीक मांगा है कि मेरी ये जिज्ञासा है, उसको वर दिए। तो मतलब आपका कहना है कि इसको क्यों पूछ लिया, बस एक ही पूछ लेते। तो उसको जब 3 पूछने के मौके मिल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये पूछ लिया है कि भाई मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, ये जो स्वर्ग साधक अग्नि क्या है और ये क्या है ऐसा। तो ठीक है, ये समझ गए, हो गया पूरा। जी आचार्य जी, समझ आ गया, धन्यवाद। ओम। तो अभी हम इसको क्लोज कर रहे हैं शायद।